हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पार्टनरशिप बेसिस में कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसका जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसको हम लोगों को अगर कैश में पेमेंट करना है तो कैसे एंट्रीज करनी होगी और क्या क्या एडजस्टमेंट करना है हमको ओल्ड पार्टनर्स या न्यू पार्टनर्स के अकाउंट में। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, A, B and C are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. The balance sheet as on 31st December 2012. यहाँ पे तीनों कैपिटल है, रिजर्व है, रिजर्व को हम लोगों को बांटना पड़ेगा, फिर मशीनरी कॉस्ट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर है, सन्डी डेटर्स है, प्रोविजन है, स्टॉक है और बैंक है। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है ऑन 31st December 2012 बी रिटायर्ड एंड ए एंड सी कंटिन्यूड इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ये न्यू रेशियो है। इट वाज डिसाइडेड दैट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर टू बी मेड इन द बैलेंस शीट एज ऑन December 31st 2012। तो ये सारे एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर दिया गया मशीनरी वाज टू बी रीवैल्यूड एट 45,000। तो मशीनरी का वैल्यू कितना है, 42,000 और रीवैल्यू होगा कितना, 45,000 से। तो इसका मतलब हमको जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसको घटाना पड़ेगा, 42,000 होना चाहिए। तो कितना घटाएंगे हम लोग, 45,000 होना चाहिए। तो 3,000 रुपये हम लोग घटा देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से, 45,000 रुपये हो जाएगा। एंट्री करेंगे इसका 31/12/2012। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम लोग घटा देंगे, बीइंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिवैल्यूड 3,000 रुपये से घटेगा, तभी हमारा 45,000 रुपये मशीनरी का बैलेंस आएगा। ₹3,000 और क्रेडिट में भी 3,000। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट वाला है, द स्टॉक वाज टू बी रिड्यूस बाय 2%। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी 4,000, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ेगा। तो द फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस टू 600, फर्नीचर भी घट रहा है यहाँ पर। और अ प्रोविजन फॉर 300 वाज टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी प्रोविजन करना है हम लोगों को। तो ये जो चारों है इसका हम लोग एक ही एंट्री में कर देंगे क्योंकि चारों में घट रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, फिर 2, पहला क्या है, पहला स्टॉक, 2 स्टॉक अकाउंट। स्टॉक का क्या बोला जा रहा है, स्टॉक वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2%, यानी 2% से स्टॉक घट जाएगा, 50,000 का 2%।
तो 1000 रुपये से स्टॉक घटेगा 1000 रुपये। स्टॉक के बाद क्या है, तो स्टॉक के बाद है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वुड बी 4000, 4000 रुपये रहेगा, मगर है यहाँ पे 3000, तो 1000 रुपये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। फिर उसके बाद है फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस टू 600, 600 से फर्नीचर रिड्यूस टू 600 यानी 400 रुपये से घट रहा है। 600 हो जाएगा फर्नीचर का वैल्यू, तो वैल्यू है 1000 रुपये फर्नीचर का, तो टू फर्नीचर अकाउंट 400 रुपये। उसके बाद है प्रोविजन ऑफ ₹300 वाज टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनकर हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अकाउंट अब यहाँ पर बोला जा रहा है क्लियरली 300 है, तो 300 अब ऐड करके हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे 1000 प्लस 400 प्लस 300, 2700 रुपये। $2700 being assets are revalued। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 24,000, यानी 24,000 रुपये गुडविल का वैल्यू होगा। बी शेयर ऑफ द सेम वाज टू बी एडजस्टेड इनटू अकाउंट्स ऑफ ए एंड सी वेयर टू ब्रिंग सच एन अमाउंट इन कैश सो एज टू मेक देयर कैपिटल्स in the proportion to the new profit sharing ratio। इसका मतलब यही है कि ए और सी अमाउंट लाएगा कैश में जो बी का शेयर देने के बराबर होगा, इसका मतलब यही है। तो बी का जो भी शेयर होगा रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे हम लोगों को कैश में पेमेंट करना है, इसीलिए यहाँ पर बताया गया। उसके बाद बताया जा रहा है सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अ कैश बैलेंस ऑफ 20,000 रुपीज वाज टू बी मेंटेन्ड एज वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब ये है 20,000 रुपये कैश बचना भी चाहिए, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 40,000 रुपये ही बैंक में बैलेंस है, तो 20,000 बचना भी चाहिए, और बाकी जो बी का शेयर है वो भी देना है। ए और सी को दोनों को मिलकर बी का शेयर देना है, कैश में पेमेंट करना है, और 20,000 बचना भी है। तो कितना कैश लाएगा उसका हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद prepare necessary journal entries to affect to above arrangements। यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, प्रॉफिट
the profit up to the date of retirement were estimated rupees 18,000। 18,000 प्रॉफिट भी है, तो इसका भी हम लोगों को एडजस्टमेंट करना है। तो प्रॉफिट को हम लोगों को बांटना है तीनों पार्टनर्स में। ओल्ड जो प्रॉफिट रहेगा उसको ओल्ड रेशियो में हम लोग तीनों पार्टनर बांटेंगे, मगर न्यू रेशियो जो आएगा उसका हम लोग उसी तरह जैसे गुडविल का भी हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे वैसे ही प्रॉफिट का भी एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुडविल का वर्किंग कर लेते हैं। बिफोर रिटायरमेंट गुडविल का अमाउंट था 24,000 रुपये। तो रेशियो है 3:2:1। इस रेशियो में हम लोगों को बांटना है पहले। तो 24,000 रुपये डिवाइड बाई 6 इंटू 3, 12,000 रुपये ए का। फिर 24,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 2, 8,000 बी का। सी का 24,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 1, 4,000। अब उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर दिया जा रहा है 3:2। 3:2 के रेशियो में बांटना है 24,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 14,400 माइनस 24,000, 9,600। 9,600 सी का आया और 14,400 ए का आया। अब कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? तो यहाँ पर देख रहे हैं बी सेक्रीफाइस कर रहा है और सी और ए गेन कर रहा है। तो कितना गेन कर रहा है? 2,400 ए गेन कर रहा है, 2,400, और बी गेन कर रहा है 5,600। 9,600 में से 4,000 घटाएंगे तो 5,600। और ए बी लॉस कर रहा है, बी का माइनस में है 8,000 रुपये। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ए और सी जो गेन कर रहा है वो दोनों कंबाइन करके बी को देगा। तो इसका एंट्री करेंगे, बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और ए और सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। बीस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर
बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ए के कैपिटल अकाउंट से कितना जाएगा 2400 रुपये। बी के कैपिटल अकाउंट से जाएगा कितना, सी के कैपिटल अकाउंट से जाएगा 5600। तो बी के कैपिटल अकाउंट में कितना होगा 8000 रुपये। बी गुडविल एडजस्टेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद अब आएगा प्रॉफिट का शेयर। प्रॉफिट यहाँ पर बताया जा रहा है 18,000 रुपये प्रॉफिट है। इसको भी इसी तरह हम लोग करेंगे। न्यू रेशियो ए बी सी। ए बी और सी का है तो न्यू रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो बिफोर रिटायरमेंट अमाउंट प्रॉफिट 18,000। अब 18,000 को हम लोग बांटेंगे 3:2:1 के रेशियो में। 18,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 9,000। ए का शेयर आएगा 9,000, फिर 18,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 2 6,000। फिर 18,000 डिवाइड बाई 6 3,000। अब न्यू रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट। तो न्यू रेशियो में 18,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3:2 का रेशियो है तो 10,800। ए का हुआ, सी का कितना होगा 18,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, सी का 7,200 7,200। अब गेन और सेक्रीफाइस यहाँ पे कौन कितना गेन कर रहा है तो 1,800 होगा ए का, सी का होगा 7,200 में से 3,000 घटाएंगे तो 4,200 सी का होगा। और यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है 6,000 रुपये बी। तो इसको भी हम लोग कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। तो इसी तरह एंट्री होगा, सेम एंट्री, अमाउंट अलग रहेगा। एक 1,800
ए का, फिर सी का है 4200, और यहाँ पर टोटल होगा 6000। नरेशन लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग गुडविल की जगह यहाँ पे हो जाएगा बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड, प्रॉफिट इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आगे हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के अब हम लोगों को एडजस्टमेंट करना है कितना मिलेगा शेयर बी को और दोनों कितना देगा। तो पहले हम लोगों को बी का जो है कैपिटल अकाउंट बना लेना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री करना पड़ेगा हम लोग को। तो बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस बी डी। यहाँ पे रिजर्व भी है, रिजर्व को भी हम लोग बांट लेते हैं। रिजर्व जो है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बटाएगा। तो 30,000 है, जनरल एंट्री कर लेते हैं हम लोग। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, उसके बाद टू सीस कैपिटल अकाउंट being reserve is transferred to partners capital account। अब 30,000 रिजर्व का अमाउंट है, तो ओल्ड रेशियो में बांटना है, डिवाइड बाई 6 इंटू 3, 15,000। 30,000 है, $15,000 का, 30,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 2, 10,000 बी का, 15, 10, 25, बाकी बचा 5,000 वो सी का। रिजर्व भी ट्रांसफर हो गया है। अब बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो है 40,000, 60,000 और 20,000 है, और ए बी और सी का। चालीस हजार, 60,000 और 20,000, 40,000, 60,000 और 20,000। फिर उसके बाद जो जो एंट्रीज है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी हम लोगों को देना पड़ेगा अभी। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली घटा लेंगे। 3,700 रुपये से रिवैल्यूएशन, 3,000 रुपये से रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है और 2,700 से डेबिट हुआ है, यानी 300 रुपये प्रॉफिट हुआ है। तो 300 को हम लोग बांट देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू इस कैपिटल अकाउंट, फिर टू सीज कैपिटल अकाउंट, being profit on valuation is transferred to partners capital 300 रुपए, डिवाइड बाई 6 इंटू 3, 150 रुपए ए का होगा। बी का कितना होगा? 300 डिवाइड बाई 6 इंटू 2, 100 रुपए बी का, तो फिर 50 रुपए सी का होगा। प्रॉफिट भी निकल चुका है। अब हम लोग पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो एंट्री है गुडविल का, वो करेंगे हम लोग। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाई एस कैपिटल अकाउंट, बाई सीज कैपिटल अकाउंट। बाई सीज कैपिटल अकाउंट। तो बी के कैपिटल में कितना जा रहा है? 2400 और 5600। दो 2400 और 5600। फिर से ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और बी का कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अब इस बार जो है प्रॉफिट का, जो हम लोगों ने प्रॉफिट को शेयर किया है, वो अब हम लोगों को करना है। तो 1800 रुपये ए का कैपिटल अकाउंट से जाएगा और 4200 रुपये सी के कैपिटल अकाउंट, सी के कैपिटल अकाउंट से जाएगा। 1800 रुपये, फिर 4200 रुपये। अब इसको बी के कैपिटल, ए और सी के कैपिटल अकाउंट में एंट्री करेंगे हम लोग। तो टू बी कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल से कितना गया है? ये हमारा गुडविल वाला ए के कैपिटल से गया है 2400। फिर सी के कैपिटल से गया है 5600। फिर से टू 20 कैपिटल अकाउंट, ये है हमारा प्रॉफिट। तो ए के कैपिटल से गया है 1800 रुपये और सी के कैपिटल से गया है 4200। 1800 रुपये, सी के कैपिटल से 4200 रुपये। अब इसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बचा रिजर्व। अभी रिजर्व का एंट्री कर लेंगे हम लोग। बाई रिजर्व अकाउंट, रिजर्व कितना? 15,000 ए का है, 10,000 बी का है और 5,000 सी का है। पंद्रह हजार ए का, 10,000 बी का
और सी का है 5,000। अब इसके बाद आएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बाय वैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है? 150 रुपये ए का है, बी का 100 रुपये है और सी का 50 है। 150 ए का, बी का 100, सी का 50। अब इस वक्त हम लोग क्या करेंगे, तो सिर्फ बी का जो कैपिटल का बैलेंस है वो अभी हम लोग पता करेंगे। ए और सी का हमको नहीं पता करना, अभी सिर्फ बी का पता करेंगे कि बी के कैपिटल अकाउंट में अब कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, जो भी होगा वो बैंक से ट्रांसफर होगा। जो अभी बचेगा वो बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा। टोटल ऐड कर लेते हैं हम लोग। साठ हजार प्लस 2,400 प्लस 5,600 प्लस 1,800 प्लस 4,200 प्लस 10,000 प्लस 100, 84,100 रुपये बी के कैपिटल अकाउंट्स में हमको सेटल करना है। तो यहाँ पे एंट्री होगा टू बैंक अकाउंट, 84,100 रुपये है। 84,100। अब इसका एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे तो हो गया बी का कैपिटल अकाउंट का एंट्री हो गया, बैंक से ट्रांसफर होगा। बैंक में कैश लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोगों को ए और सी के कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको कैलकुलेशन करना है। तो अमाउंट कितना पे करना है? अमाउंट पेबल टू बी हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया है 84,100 रुपये। 84,100 रुपये। फिर उसके बाद देखेंगे बैंक अकाउंट में कितना है बैंक बैलेंस। बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं कि बैंक बैलेंस है 40,000 रुपये। 40,000 रुपये घटा लेंगे। तो बचा कितना? 64,100। तो ये जो है बी के शेयर का हमारा रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ पेमेंट या सेटलमेंट ऑफ बीस कैपिटल। बी कैपिटल के सेटलमेंट के लिए कितना लाना पड़ेगा? 64,000 रुपये। उसके बाद रिक्वायर्ड कैश अमाउंट 20,000 रुपये हमारे यहाँ पे बोला जा रहा है कि 20,000 रुपये मेंटेन करना है वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब 20,000 रुपये
subject to condition that a cash balance of 20,000 rupees was to be maintained as working capital, यानी 20,000 रुपये बचना भी चाहिए। तो और इसमें हम लोग 20,000 रुपये ऐड कर लेंगे, ऐड वर्किंग कैपिटल कैश बैलेंस रिक्वायर्ड। वर्किंग कैपिटल कैश बैलेंस यानी वर्किंग कैपिटल के तौर पे कैश बैलेंस कितना रिक्वायर है हमारा 20,000 रुपये। 40,000 रुपये खत्म हो चुके हैं, 60,000 रुपये और 20,000 रुपये। ₹60,000 रुपये और 20,000 रुपये हम लोगों को लाना है। 64,100 रुपये जो बीए कैपिटल अकाउंट को सेटल करने के लिए लगेगा। उसके बाद 20,000 रुपये एक्सेस कैश बैलेंस। तो टोटल कर लेंगे, टोटल कितना होगा तो 84,100। गलत हो रहा है। जो 84,100 रुपये और कैश बैलेंस कितना रिक्वायर्ड रहेगा, रिक्वायर्ड बैंक बैलेंस हमारा 20,000 रुपये मेंटेन करना है। तो बचा कितना 1,04,100 रुपये। ₹1,04,100। फिर उसमें से घटा लेंगे जो बैलेंस है कैश अवेलेबल। कैश अवेलेबल है 40,000 रुपये। बैलेंस में हमारा कैश बैलेंस है 40,000 रुपये। तो टोटल कितना लाना पड़ेगा, 40,000 रुपये घटा लेंगे, ₹1,04,100 माइनस 40,000 64,100। ₹64,100।
अब इसमें से हमको पता करना पड़ेगा टोटल कंबाइंड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना होना चाहिए। तो ये कैश रिक्वायर्ड है, कैश टू बी ब्रॉट बाय ए एंड सी 64,100 रुपये। अब इसके बाद कैपिटल अकाउंट जो है ए का और सी का, तो उसका अब हम लोग जो बैलेंस निकालेंगे, डेबिट में है 40,000, वर्किंग में करेंगे हम लोग 40,000 प्लस 15,000 प्लस 150 माइनस 2,400 माइनस 1,800, 50,950। ये ए का 50,950 ए का हुआ। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए 50,950, 50,950। फिर बी का भी पता कर लेंगे हम लोग। सी का 20,000 प्लस 5,000 प्लस 50 यानी 25,050 हो, 25,050 घटा लेंगे 5,600 माइनस 4,200, तो सी का वो 15,250। $15,250। तो हमारा टोटल कैपिटल कंबाइंड कैपिटल कितना होगा ए और सी का, क्योंकि ये 64,100 भी हम लोगों को ए और सी के अकाउंट से ही देना है, तो हम लोगों ने इसलिए कंबाइंड कैपिटल निकाला है। तो उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे एडजस्टमेंट। 15,250 प्लस 50,950 प्लस 64,100, तो अमाउंट आया है 1,30,300। 1,30,300 कंबाइंड कैपिटल का अमाउंट आया। तो अब कंबाइंड जो कैपिटल है उसको हम लोग न्यू रेशियो में बांट देंगे, 3:2 के रेशियो में, क्योंकि जो शेयर होगा वो उसी रेशियो में, न्यू रेशियो में ही दोनों ए और सी लाएगा बी को पेमेंट करने के लिए, इसीलिए न्यू रेशियो में हम लोग बांट देंगे। तो ए का कितना होगा, एस क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल तो 1,30,300 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 1,30,300 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 78,180 रुपये। 78,180 फिर 20 क्लोजिंग कैपिटल 1,30,300 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, इसको माइनस कर लेते 1,30,300 से, तो भी आंसर आ जाएगा 52,120 रुपये। 52,120। अब
कैश कितना लाया जाएगा ए और सी के जरिए। तो हमारा जो एडजस्टेड कैपिटल है उसको हम लोग घटा लेंगे, इससे जो क्लोजिंग कैपिटल आया है तो हमारा बैलेंस पता चल जाएगा कितना कैश लाएगा ए और सी। तो कैश ब्रॉट इन बाय ए कितना कैश लाएगा, तो एडजस्टेड जो है 50,000, टोटल क्लोजिंग कैपिटल निकला है ए का 78,180 रुपये, उसमें से घटा लेंगे 50,950 रुपये, 50,950 ये ए का हुआ। फिर कैश ब्रॉट इन बाय बी का होगा 52,120 माइनस 52,120 माइनस एडजस्टेड कैपिटल 15,250, 15,250। सिंपल जो फॉर्मूला है एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल, तो निकल जाएगा हमारा जो भी कैश ब्रॉट इन बाय ए और कैश ब्रॉट इन बाय सी। तो ये कितना लाएगा 78,180 माइनस 50,950, 27,230 रुपये, 27,230 रुपये। फिर बी कितना लाएगा 52,120 माइनस 15,250, 36,870, 36,870। फिर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे टोटल कैश कितना लाया गया है। टोटल कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी, तो उतना ही होगा जितना शेयर हमको देना था। कैश टू बी ब्रॉट बाय ए एंड सी 64,100, ये भी 64,100 ही होगा। 36,870 प्लस 27,230, 64,100। अब इसको यहाँ पे हम लोगों को एंट्री कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पहले हम लोग जनरल एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में देगा ए और सी, तो इसीलिए बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट कितना से डेबिट होगा, तो 64,100 रुपये से डेबिट होगा। हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है 64,000
100 रुपये से डेबिट होगा। और किसका शेयर कितना है, तो ए देगा 27,230 रुपये और फिर सी देगा 36,870। 27,230 ए का, 27,230 ए और सी का कितना है, सी का है 36,870। ऐसा लिखेंगे, being required cash brought in by A and C। अब इसके बाद ए और सी कैश लाया, फिर कैश को देना भी है बी को, तो उसका एंट्री सिंपल से एंट्री है 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जो हम लोगों ने एंट्री किया है बी के कैपिटल अकाउंट में टू बैंक का 84,100, वही वाला एंट्री करना है यहाँ पे, जनरल डेबिट टू बैंक अकाउंट 84,100 रुपया। ₹84,100, यहाँ पे भी 84,100 रुपये। being the amount paid to P for full settlement। बी का अकाउंट सेटल हो चुका है, तो अब यहाँ पर इसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट, तो बाई बैंक अकाउंट एक अकाउंट से कितना जाएगा 27,230, 27,230 और सी के अकाउंट से जाएगा 36,870, 36,870। यहाँ पे ऐड कर लेंगे 20,000 प्लस 5,000 प्लस 50 प्लस 36,870, 61,920। $61,920, 84,100। अब ए का कितना हुआ 40,000 प्लस 15,000 प्लस 150 प्लस 27,230, तो 82,380 रुपये ये एक हुआ। अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सी डी, हम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने वर्किंग में पहले ही निकाल लिया है क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। यहाँ पे 78,180 और सी का है एक है 78,180 और सी का है 52,120। यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट 78,180 और सी का कितना है, सी का है 52,120।
52,120। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम लोगों को बनाना है बैलेंस शीट। तो यहाँ से सब आइटम ले लेते हैं हम लोग। एस कैपिटल अकाउंट, यह कैपिटल अकाउंट कितना है 78,180। फिर सीज कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट है 52,120। फिर रिजर्व भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 60,000 रुपये। सी का कैपिटल अकाउंट भी सेटल हो चुका है, वो भी नहीं आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000 रुपये। अब यहाँ पर एसेट्स का एंट्री होगा। तो मशीनरी मशीनरी अकाउंट का बैलेंस रहना चाहिए 45,000 रुपये। तो 3,000 रुपये जो गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और 3,000 रुपये से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन घट गया है। तो यहाँ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन होगा 5,000 रुपये। 50,000 रुपये मशीनरी एट कॉस्ट, मशीनरी एट कॉस्ट कितना है 50,000। फिर 5,000 रुपये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 5,000 रुपये। तो 45,000 रुपये मशीनरी का वैल्यू हो गया। उसके बाद है फर्नीचर 1,000 रुपये, मगर यहाँ पर बोला जा रहा है फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस टू 600। तो फर्नीचर का वैल्यू 600 लिखेंगे यहाँ पे। फिर सन्ड्री डेटा से 80,000 रुपये। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डे वुड बी 4,000। तो 80,000 रुपये सन्ड्री डेटा लेस 4,000 प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। सन्ड्री डेटा 80,000 रुपये। फिर लेस प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 4,000 रुपये बोला गया है। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट रहना चाहिए। तो 80,000 में से 4,000 रुपये
घटेगा तो बचेगा 76,000 रुपये। उसके बाद स्टॉक है 50,000 रुपये और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, स्टॉक 2% घटेगा, तो 2% हम लोगों ने निकाला स्टॉक का 1,000 रुपये, तो स्टॉक का वैल्यू है 50,000, 1,000 रुपये घट जाएगा, यानी 49,000 रुपये स्टॉक का वैल्यू होगा। ₹49,000। अब बैंक, इसके लिए हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओल्ड वैल्यू कितना है, 40,000। 40,000। अब जो भी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज है उसको हम लोग देख लेते हैं। 40,000, फिर बैंक डेबिट हुआ है 64,100 प्लस 64,100, 64,100 से डेबिट हुआ है बैंक, फिर क्रेडिट हुआ है कितना, 84,100 माइनस 84,100। तो अब बैंक का वैल्यू निकल जाएगा हमारा। डेबिट हुआ है जितना से उसको ऐड कर देंगे, क्रेडिट हुआ है लेस कर देंगे। 40,000, 20,000 रुपये ही बैंक का वैल्यू रहेगा। 20,000 रुपये, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है 20,000 रुपये मेंटेन करना है बैंक बैलेंस। कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ मैं। 40,000 प्लस 64,100 प्लस 84,100 माइनस है 40,000 प्लस 64,100 माइनस 84,100, 20,000 रुपये। पहले ही बोला गया था कि 20,000 रुपये मेंटेन करना है, इसी हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेशन भी किया था। तो 20,000 रुपये बैंक का बैलेंस। अब ऐड कर लेते हैं 45,000 रुपये प्लस 600 फर्नीचर का प्लस 76,000 सन्डी डेटर्स प्लस स्टॉक 49,000 प्लस 20,000 बैंक का बैलेंस 1,90,600, 1,90,600। क्रेडिट साइड भी हम लोग टोटल कर लेते हैं 87,180 प्लस 52,120 प्लस 60,000। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोगों ने छोड़ दिया है और ये बैलेंस जो है 78,000 है, गलती से लिखा गया 78,180 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री किया था आउटस्टैंडिंग प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 300 रुपये, 300 रुपये। अब कर लेते हैं 78,180 प्लस 52,120 प्लस 60,000 प्लस 300, 1,90,600।
हमेशा मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए जरूरी है क्वेश्चन को हमेशा डबल चेक कर लेना। एग्जाम में बनाते वक्त हमेशा डबल चेक कर लेना जरूरी है, नहीं तो ऐसी मिस्टेक्स हो जाएंगी तो हमारा नंबर नहीं आएगा एग्जाम में। इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी तरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस निकल जाएगा और कैश ब्रॉट इन बाई ए कितना कैश लाएगा और सी कितना कैश लाएगा। इसी तरह कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे कैश से पेमेंट है, इसीलिए हम लोगों को इतनी बड़े कैलकुलेशन करना पड़ा। नहीं तो बैंक का लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है जो पार्टनर रिटायर होता है, मगर यहाँ पे बोला जा रहा था कि कैश में पेमेंट करना है और कैश मेंटेन भी करना है, तो इसीलिए हम लोगों को इतना कैलकुलेशन करना पड़ा। इसी तरह बनाना है जब कैश मेंटेन करना रहेगा और कैश का पेमेंट करना रहेगा रिटायरिंग पार्टनर्स को। थैंक यू।